आज मैं आपको एक ऐसा जादू का पिटारा बताने वाला हूं जो कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स की हर समस्या का समाधान लेकर आया है। समस्या क्या है? तो गाइज, हम किसी भी स्टॉक को ट्रेडिंग करने के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें काफी रिसर्च करनी पड़ती है और उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि भाई स्टॉक मार्केट में लगभग 4800 स्टॉक्स हैं। 4800 स्टॉक्स में जो स्टॉक हमारे लिए बेटर है उसको कैसे पता किया जाए? कौन से स्टॉक्स में अच्छी बाइंग चल रही है, कौन से स्टॉक्स में बिग प्लेयर एंट्री कर रहे हैं, हम भी अगर ये पता कर लेना तो भाई साहब अच्छा पैसा हम भी बना सकते हैं। हमें समुद्र भर में से सिर्फ एक लोटा पानी तो निकालना है और उस लोटे पानी के लिए मेहनत भी तो करनी होगी। लेकिन यहाँ पे जो मैं तरीका बताने वाला हूं उससे 5 मिनट में आप ये पता कर सकते हो कौन से स्टॉक्स आपके लिए बेटर हैं, आने वाले टाइम में मूवमेंट करेंगे, कौन से स्टॉक्स का फंडामेंटल अच्छा है। प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस, इंडिकेटर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे धन ऐप में आप स्क्रीनर बना सकते हो, खुद का स्क्रीनर बना के भी क्रिएट कर सकते हो। कुछ पैरामीटर्स होंगे आपके अकॉर्डिंग, स्क्रीनर कैसे बनाना है वो भी बता दूंगा। फंडामेंटल, टेक्निकल, इंट्राडे सारी चीजें यहाँ पे मिलने वाली है। उसी के साथ देखो इनसाइट, ये तगड़ी चीज है भाई साहब। देखो निफ्टी 50 का ये हीट मैप क्या बता रहा है? ये निफ्टी 50 का हीट मैप बता रहा है कि भाई रिलायंस, एचडीएफसी, इनमें कुछ भी मोमेंटम नहीं है, बस सुनते हैं, ठीक है, सुस्त पड़े हुए हैं आज के दिन। देखो आईसीआईसीआई बैंक है, ये कुछ रेड जोन वाले बता रहे हैं जिनमें क्या चल रहा है ये आप पता कर सकते हो। उसी के साथ बाइंग किस में चल रही है? टीसीएस के अंदर चल रही है। आईटीएस, आईटीसी, एचसीएल टेक्नोलॉजी, एम&एम के अंदर क्या चल रहा है? जिन लोगों ने पहले सेलिंग की थी वो अपनी पोजीशन को कवर कर रहे हैं। तो इससे एक चीज क्लियर हो जाती है कि भाई मार्केट में है ना बस उठापटक चल रही है, कुछ खास मोमेंटम नहीं है। और ये आपको प्राइस दिख रही है 23 रुपए, 24 रुपए ऊपर नीचे। तो ऐसे में ऑप्शन बायर का काफी लॉस हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपको एक साथ अगर हीट मैप देखोगे ना, सब कुछ समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल मामला क्या चल रहा है मार्केट में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और धन मैप में स्कैनएक्स प्लेटफॉर्म का कैसे यूज करना है उसके लिए देखो आपको डीमैट अकाउंट की नीड होगी और उसका जो लिंक है अपना कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जहां से बिना पैसे दिए फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपना डीमैट अकाउंट 5 मिनट में ओपन कर सकते हो। उसी के साथ आपको 3 और ऐप की फैसिलिटी मिलती है। धन का ऑप्शन ट्रेडर ऐप, जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं वो स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। उसी के साथ धन का इन्वेस्टिंग का ऐप का एक्सेस आपको मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, एक डीमैट अकाउंट में सब कुछ। उसी के साथ ट्रेडिंग व्यू के जो टूल्स हैं और ट्रेडिंग व्यू का फ्री एक्सेस, ठीक है। और अब ये स्कैन एक्स भी आ चुका है। तो ये सारी चीजें आपको सिर्फ एक डीमैट अकाउंट पे मिल रही है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। पैसा देने की जरूरत नहीं है, आप मजे से ट्रेडिंग करो, एनालिसिस करो और लाइफ में मौज करो, ठीक है। तो यहां तक आप समझ चुके हो। डीमैट अकाउंट जैसे ही आप ओपन करते हो, चलिए आ जाओ, अब हम बात करेंगे कैसे लैपटॉप में वगैरह चलाना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले जो बात आती है कि भाई लैपटॉप में आखिरकार स्कैनएक्स प्लेटफॉर्म का कैसे यूज करना है। ये है गाइस धन का ऐप, जहां पे आपको लॉगिन करना है और ये धन ऐप आपको आ जाएगा। आपका डीमैट अकाउंट सही होगा तो धन ऐप में आप यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए सारी चीजें चल जाएगी, ठीक है। अब आपको यहाँ पे अपने लैपटॉप पे आना है। लैपटॉप पे आने के बाद आपको क्रोम पे जाना है। क्रोम पे आपको यहाँ पे सर्च करना होगा स्कैनएक्स, और आप चाहो तो हमारे बॉक्स कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहां पे स्कैनएक्स का मिलेगा, वहां पे भी क्लिक करके आप डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हो, ठीक है। आपको सर्च स्कैनएक्स ही करना है और कुछ भी नहीं करना है। देखो चलिए, जैसे ही ये आपको फर्स्ट लिंक दिख रही है ना, उस पर क्लिक करो। ओके भैया, अब क्या आया है देखो, ये पूरा प्लेटफॉर्म आया है जहां पे आपको क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है। सबसे पहले आप देखो भाई, ये जितने भी हमारे मार्केट के इंडेक्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। ये है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फाइनेंस निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, ओके। उसी के नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है? स्टॉक स्क्रीनर फॉर इंडियन स्टॉक्स। यहाँ पे आप कोई भी कंपनी सर्च करके उसकी एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा नीचे जाएंगे, क्या चल रहा है यहाँ पे? ओके, यहाँ पे देखो लाइव मार्केट के जो स्कैनर है ना वो यहाँ पे चल रहे हैं। इन स्कैनर्स में से एक स्कैनर है जो कि बुलिश सिग्नल के बारे में बता रहा है, एक स्कैनर है जो बीरिश सिग्नल के बारे में बता रहा है, एक है जो अपने नियर डेल हाई डे लो के आसपास है, 52 वीक के आसपास है, ब्रेकआउट वाले हैं, ठीक है। तो अभी ये जो डेटा देख रहे हो ना आप, ये थोड़ा आपको डिले देखने को मिलेगा,
क्यों मिलेगा? क्योंकि आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। हमने लॉगिन किया है क्या? हम तो यहाँ पे अभी आए हैं। लैपटॉप में चलाने के लिए मैंने आपको बताई थी प्रोसेस, आप यहाँ पे समझ चुके हो। हाँ, एक चीज और है कि भाई आपको अगर लैपटॉप की स्क्रीन पे ऐड करना है, उसके लिए आपको यहाँ पे देखो 3 डॉट पे क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करते हो, आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, उसके बाद यहाँ पे देखो सेव एंड शेयर का ऑप्शन मिलेगा, जहां से क्रिएट शॉर्टकट का न्यू टैब दिख रहा है ना, उस पे जाइए। यहाँ पे जाने के बाद आपको लिखा हुआ मिल रहा है कि आप जो पेज है इसको शॉर्टकट में ऐड कर सकते हो, क्रिएट कर दो। ठीक है, जैसे आप क्रिएट करते हो, आप देखना आपकी जो लैपटॉप की स्क्रीन है वहां पे ये ऐड हो जाएगा। बताऊं, ये देखो आया कि नहीं आया, बताओ। आ गया ना, ये स्कैन एक्स का। अब आपको अगर कभी भी कुछ भी करना हो तो बार बार कहीं पे जाने की जरूरत नहीं, इस पे डबल टैप करो और ये लो भैया ओपन हो चुका है ना। कमाल की चीज, मजा आया कि नहीं आया, बताओ। तो अब देखो हम इसको फुल स्क्रीन कर देते हैं, क्योंकि फुल मूड के अंदर यहाँ पे सब कुछ समझने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हमारी जो मेन चीज बाकी है कि भाई हमने लॉगिन नहीं किया है, तो हम एक बार लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद भाई साहब धन का लोगो दिखाई दिया है, इस लोगो को हमें क्या करना है, अपने मोबाइल से स्कैन करना है। क्योंकि धन में ज्यादातर लैपटॉप में लॉगिन करने की ये काफी बढ़िया फैसिलिटी है कि आपको आईडी पासवर्ड नहीं डालने हैं। आपके मोबाइल में अगर धन ऐप को आपने लॉगिन कर रखा है, तो आप अपने मोबाइल में प्रोफाइल में जाओ, उस पर क्लिक करोगे तो वहां पे आपको लॉगिन टू डेस्कटॉप वेब लिखा हुआ मिलेगा। तो भाई मैं स्कैन कर देता हूँ, ये देखो। ये स्कैन करते ही देखो ये कन्या जो है ये बता रही है कि देखो अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो थोड़ा रिस्की है, तो देखो रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेडिंग करनी है। ओके, चलिए हम यहाँ पे प्रोसीड टू गो कर देते हैं कि भाई हमें पता है सब कुछ। चलो फिर देखते हैं इन स्क्रीनर को। देखो यहाँ पे स्क्रीनर चल चुके हैं अच्छे से। बुलिश सिग्नल में यूएनओ मिंडा इस स्टॉक के बारे में बता रहा है 2% की तेजी है। ये बुलिश सिग्नल बता रहा है कि भाई ये स्टॉक काफी बढ़िया है, अभी एक हफ्ते का हाई को तोड़ दिया इसने। बीरिश सिग्नल भी बता रहा है कि भाई आइशर मोटर में गिरावट हो सकती है और भी ज्यादा, क्योंकि इसने अपना सपोर्ट था उसको ही तोड़ दिया। ये लो, और क्या चाहिए। ट्रेंडिंग स्क्रीनर, सबसे ज्यादा जो यूज किए जाने वाले ट्रेंडिंग स्क्रीनर है उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखो मैं होम पेज का ओवरव्यू दे रहा हूं, आगे सारी चीजें इन डिटेल और अच्छे से समझने वाले हैं। इसी जगह से आप ट्रेडिंग करना चाहो तो स्कैन एस से डायरेक्ट ट्रेडिंग भी कर सकते हो, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, ये काफी है। इंट्राडे क्रॉस ओवर आपको मिल रहा है। ठीक है, इंट्राडे सुपर ट्रेंड हो भाई साहब। सुपर ट्रेंड क्या होता है? एक इंडिकेटर होता है जो बताता है कि मार्केट में जो ट्रेंड है ना वो कितना स्ट्रोंग है। उसी के साथ देखो इंट्राडे राइज एंड फॉल, इंट्राडे रिकवरी मोड, कभी भी मार्केट गिरा है और वो वापस रिकवरी कर रहा है तो ये भी बता देता है। ओपन हाई स्टॉक्स बता देगा कि आज के दिन कौन से स्टॉक की ओपनिंग कहाँ पे हुई है, उसका हाई क्या है और क्या उसने अपना हाई को वापस ब्रेक कर दिया है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। क्रिएट योर कस्टम इंडिकेटर, आपको 200 से ज्यादा फिल्टर्स मिलते हैं जिनकी मदद से आप एडवांस्ड अपना खुद का स्क्रीनर बनाकर दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, या फिर धन ऐप की कम्युनिटी के साथ भी शेयर कर सकते हो। उसे प्राइवेट रखना चाहते हो कि नहीं भैया हमने बनाया है हम ही इसका यूज करेंगे, तो उसको आप खुद के लिए भी रख सकते हो प्राइवेट करके। ठीक है, ये सब कुछ समझने वाला है, मजा आएगा। देखो यार मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, वाह। ठीक है, देखो धन ऐप के ये सारे प्लेटफॉर्म आपको दिख जाएंगे। धन ऐप, ऑप्शन ट्रेडर, ट्रेडिंग व्यू, HQ एपीआई। एल्गो ट्रेडिंग करनी है तो यहाँ पे धन की फ्री एपीआई आपको यहाँ पे मिल जाएगी। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो भी कर सकते हो। जीरो प्लेटफॉर्म कॉस्ट है, कुछ भी पैसा ये नहीं लेते हैं, सिर्फ ट्रेडिंग में जो ब्रोकरेज है, जो दूसरे ब्रोकरेज लेते हैं उतना ब्रोकरेज ये ही लेते हैं, क्या ही लेंगे हमसे। और भाई साहब जबरदस्त मजा आ गया इस सारी चीजों को देखकर, दिल गदगद हो चुका है। अब जल्दी से जाइए अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए, कमेंट बॉक्स लिंक बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब हम आ जाते हैं देखो लाइव पे कि ये लाइव में क्या चल रहा है बे। जैसे ही हम लाइव पे क्लिक करते हैं हमें देखने को मिलेगा कि ये कुछ ना कुछ तो ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ओके, क्या ढूंढ रहा है ये? देखो यहाँ पे ये ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये कुछ ना कुछ सिलेक्ट करेंगे तब ढूंढेगा या फिर ऑटोमेटिक ढूंढ के बताएगा। चलिए हम ही कुछ कर लेते हैं।
तो अभी आप देखो लाइव मार्केट स्कैनर आपको देखने को मिल रहा है, जो कि हमारा मार्केट अभी चल रहा है और चलते चलते मार्केट में ये पता कर रहा है कि कौन से स्टॉक्स में क्या चीज चाहिए। तो हमें अगर बुलिश सिग्नल, सिर्फ बुलिश स्टॉक का पता करना है, देखो अगर मान लो मेरे को भी ट्रेडिंग करनी है तो मैं दो तरीके से ट्रेडिंग कर सकता हूँ। एक तो जो स्टॉक गिर रहा है उसमें, एक जो स्टॉक बढ़ रहा है। अब आपको ये देखना है कि आपको कौन सा स्टॉक पता करना है, ठीक है। दूसरी चीज निफ्टी 500 के अंदर, यहां से आप देख सकते हो कि भाई आपको कौन से इंडेक्स के अंदर चाहिए। 500 के अंदर 500 स्टॉक्स है, तो क्या 500 स्टॉक्स में से आपको वो स्टॉक पता करना है जिसमें आपके लिए ट्रेडिंग में बेटर अपॉर्चुनिटी हो, या फिर आप इस पे क्लिक करो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए चाहिए क्या भैया, तो फिर एफ एन ओ करो। निफ्टी विफ्टी चाहिए तो निफ्टी 50 से आ जाएंगे, निफ्टी 100, निफ्टी 200 और 500। तो ये आपकी चॉइस के ऊपर है। हम यहाँ पे देखो निफ्टी 500 रहने देगा, चलो आपके लिए हम निफ्टी 50 सिलेक्ट करते हैं, है ना, मजा आएगा। निफ्टी 50 पे आ जाए। अब यहाँ पे देखो आपको बुलिश सिग्नल मिल रहा है, ये अभी तक इसीलिए स्कैन नहीं कर पाया क्योंकि इसको कुछ कमांड नहीं दे रखी है ना, हमने कुछ डिसाइड ही नहीं किया है, तो ये बताएगा कैसे। तो चलिए डिसाइड कर लेते हैं। बुलिश सिग्नल में देखो ये कुछ पैरामीटर हैं, इनके ऊपर आपको ये बताएगा कि कैसे स्टॉक्स आपको चाहिए। जैसे कि आज के दिन किसी स्टॉक ने अपना डे हाई को तोड़ दिया, या फिर एक हफ्ते का हाई को तोड़ दिया है, 2 हफ्ते के हाई को तोड़ा, या फिर मंथली हाई। अब देखो हाई को तोड़ने का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मान लो कोई स्टॉक मंथली हाई का आपको एग्जांपल देता हूँ। एक महीने पहले मान लो कोई स्टॉक था जो कि 100 रुपए की प्राइस पे गया था, ठीक है। उसके बाद उसमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई और वापस वो नीचे आया। अब वापस वो 100 रुपए की प्राइस को अगर तोड़ रहा है ना, इसका मतलब है कि भाई उसमें बुलिश मोमेंटम है, लोग उसको खरीदना पसंद कर रहे हैं। तो हो सकता है कि जैसे ही ये अपना इस रेजिस्टेंस को, इसने पिछला अपने हाई को ये ब्रेक करेगा, तो भाई 2-4% का मूवमेंट तो होगा ना, ये बस इतना ही चाहिए अपने को। इस प्रकार से क्या है कि आपको ये एक आइडेंटिफिकेशन मिल जाती है कि भाई कौन सा स्टॉक कब क्या मोमेंटम तोड़ रहा है। यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया है, किसी ने रेजिस्टेंस दूसरा तोड़ा, तीसरा तोड़ा, या फिर कोई अपर सर्किट लेवल कोई तोड़ चुका है ना। तो ये जो सारे पैरामीटर्स हैं आपको लगाने होंगे। देखो आप जो भी ट्रेडिंग करते हो सबकी कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी होती है। आप जो स्टॉक सिलेक्शन करते हो, आप कुछ ना कुछ तो तरीका यूज करते ही होगे ना, तो उस तरीके को मॉडिफाई करो और देखो इनमें से जो तरीका आपका है उसको सिलेक्ट कर लो। तो चलिए मैं सिलेक्ट करता हूँ, जैसे कि भैया आज के दिन का ले लेते हैं, एक तो एक वीकली हाई का भी ले लेते हैं, मंथली हाई का भी ले लेते हैं, और एक साल से जो तेजी में चल रहे हैं उसको भी दबोच लेते हैं, ठीक है। चलिए अब देखना, चलो भैया ढूंढो ढूंढो ढूंढो, निफ्टी 50 में से बुलिश सिग्नल 4 सेट किए हैं, उन पैरामीटर के अकॉर्डिंग आता है या नहीं आता है देखते हैं, ठीक है। बाकी सारे सिग्नल्स हैं, ये अभी ढूंढ रहा है, शायद मुश्किल से मिल रहे हैं, मार्केट तो ठीक है लेवल पे। देखो निफ्टी 50 में हमारी 4 कंडीशंस के अंदर कोई भी स्टॉक आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया है, तो ऐसा कोई स्टॉक नहीं मिल रहा है, तो ये नहीं बता रहा है। तो हम निफ्टी 500 में से लेते हैं कि भाई इन 500 स्टॉक्स में से ऐसा कोई स्टॉक है जिसने आज के दिन अपना हाई को तोड़ा है, ओ श्री सीमेंट आया है, ठीक है, या फिर अपना मंथली हाई को तोड़ा है, या फिर और कुछ भी तोड़ा हो। चलिए देखते हैं। तो भाई दो स्टॉक आए हैं, लार्सन एंड टेक्नोलॉजी सर्विस, श्री सीमेंट। इन दोनों स्टॉक्स ने क्या किया है, आज के दिन अपना डे हाई को ब्रेक किया है। ओ भाई डे हाई यानी बस आज के दिन का जो हाई था उसको वापस से तोड़ दिया है, ठीक है ना। तो आईटीसी भी है देखो इनमें से, जो कि 90 एक आधे परसेंट के आसपास है मोमेंटम में। तो अब इन कंडीशंस के ऊपर आप क्या कर सकते हो, आपकी जो भी ट्रेड का प्लान है, और भी आप चाहो तो यहाँ पे अपना तोड़ जोड़ सकते हो। देखो अब बहुत सारे स्टॉक्स आने लग जाएंगे, है ना। तो जितनी आपकी कंडीशंस हो, जो कंडीशंस हो उसके अकॉर्डिंग ये बताएगा, और उसी के अकॉर्डिंग आपको देखो टाइम भी मिल रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम देखने को मिल रही है, एलटीपी की उस स्टॉक की प्राइस क्या चल रही है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो अगर आपको बाइंग के लिए कोई भी ट्रेड लेनी हो तो ये कंडीशंस आप अप्लाई कर सकते हो,
और उस स्टॉक्स में खरीदारी कर सकते हो। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए करनी हो या फिर आपको इन्वेस्टमेंट करना हो, उसके लिए अलग स्कैनर यूज करेंगे। ये है नॉर्मल स्कैनर जो कि धन ऐप में आपको मिलता है, ठीक है। इससे भी तगड़े तगड़े चीजें भाई साहब, ये तो बिल्कुल बेसिक शुरुआत है यार, फर्स्ट स्टेप पे हैं हम। अभी देखो बीरिश सिग्नल में आ चुके हैं। बीरिश सिग्नल में देखो भैया, अगर आपको लगता है कि आज के दिन मेरे को कुछ सेलिंग करके पैसा कमाना है, ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं बीरिश सिग्नल पे। इस पे क्लिक किया, सारे बीरिश वाले आ जाएंगे, ठीक है। अगर इनमें से कुछ कंडीशंस आपकी हैं, उन कंडीशंस को आप यहाँ पे टिक मार करके हटा सकते हो या रख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो 9 पैरामीटर है, उनमें सभी को सिलेक्ट किया है। टाटा मोटर्स, अडानी एंटरप्राइजेस, भारत, आरबीएल, एनएमडीसी 5% की गिरावट एनएमडीसी में, आरबीएल बैंक 2% के आसपास, जेके लक्ष्मी सीमेंट 2% के आसपास गिरावट, जाइडस के अंदर 2% के आसपास, 1%। भाई साहब भर भर के पड़े हैं गिरने वाला स्टॉक्स तो भर भर के मिल रहे हैं। तो ऐसे में देखो 2 से 2.5% के आसपास अगर कोई स्टॉक में गिरावट चल रही है ना, वो बेस्ट होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में मस्त आप सेलिंग कर सकते हो। 2-2.5% के आसपास यूं है कि हमें एक क्लियर व्यू हो जाता है कि भाई 2% है, इसका मतलब तो थोड़ा बहुत और बढ़िया मोमेंटम कर सकता है, ठीक है। ये भी ठीक है। सेंचुरी टाइल्स 4% की गिरावट, ओके भैया, अभी हम इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। अभी हमें इसको बंद करना है। अब देखो कि नीरिंग हाई, जो स्टॉक अपने 1 साल के उच्चतम स्तर पे चल रहे हो, उन स्टॉक्स को आप यहाँ पे देख सकते हो कि अपने उच्चतम स्तर से कितना दूर है। देखो मान लो कोई स्टॉक 1 साल पहले 360 रुपए पे गया है, अब वो गिर गुरा के वापस अगर 360 पे आ रहा है ना, तो उसका जो ऑल टाइम हाई लेवल है उस पे पास जा रहा है। जब भी कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई के पास जाता है या उसके ऊपर निकल जाता है, तब से उसमें अच्छा मोमेंटम होता है। 10-12% तो आराम से मोमेंटम हो ही जाता है, लेकिन उसमें जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद जो उसका रेजिस्टेंस रहता है, वो आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो स्टॉक कहाँ पे जाके रुकेगा किसी को पता नहीं है। तो जब भी आप देखो किसी बस का ब्रेक फेल हो जाएगा तो वो पता नहीं होता है, उसी प्रकार से उस स्टॉक का भी ब्रेक फेल हो सकता है। ऐसे टाइम पे काफी बढ़िया होते हैं कि आप उन स्टॉक्स को सही टाइम पे पिक कर लो। 5% अगर है तो ये आसपास जाने के बाद मैग्नेटिक फील्ड की तरह काम करते हैं। बहुत सारे स्टॉक्स अच्छा मोमेंटम भी देते हैं। तो इन स्टॉक्स को आप ये पता कर सकते हो कि भाई 5% जो अभी जाने में बचा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके अकॉर्डिंग। जो स्टॉक अपने सबसे निचले स्तर पे जा रहा है, देखो ऐसे स्टॉक्स के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में या फिर ट्रेडिंग के बारे में बिल्कुल सोचना गलत होगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा निचले स्तर पे गए हुए स्टॉक्स का कुछ कह नहीं सकते हैं, है ना। जो तेजी में है वो और कितना ऊपर जाएगा वो नहीं कह सकते हो। ऐसे ही कोई स्टॉक गिर रहा है ना, गिरते हुए चाकू को कभी भी कैच नहीं करना है आपको, ठीक है। बाकी हाँ, छोटी मोटी आप ट्रेडिंग के लिए जरूर यूज कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट के लिए ऐसे कभी मत सोच लेना कि भाई मैं तो और लो हो रहा है, 100 पे खरीदा अब 50 पे आ गया, 50 पे वापस एवरेज कर लेता हूँ, 20 पे आ गया और कर लेता हूँ, 2 रुपए पे चला गया, अब कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे कभी भी आपको नहीं करना है। राइज एंड फॉल, ऐसे स्टॉक्स जो ऊपर नीचे होते रहते हैं, उन स्टॉक्स का वॉल्यूम सिग्नल भी मिलता है कि भाई कौन से स्टॉक्स में है जो थोड़ा दम लग रहा है ना, लोग खरीदना पसंद कर रहे हैं, अच्छे कॉन्ट्रैक्ट वहां पे बाइंग के सेलिंग के चल रहे हैं। अनयूजुअल वॉल्यूम में यूं है कि भाई बस ऐसे ही है, ठीक है। तो आपको इन दोनों चीजों को देखना है। अपना खुद का जो भी आपको पसंद हो वो आप स्क्रीनर यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। एक चीज और, ये जो स्कैनर है ना, ये तो आपको देखो धन ऐप में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे एडवांस जो स्क्रीनर है ना, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी मैंने एक बार आपको बेसिक से सभी चीजें समझाई है, ताकि आप सभी का यूज करना सीख जाओ दोस्तों। देखो वीडियो बड़ा हो सकता है, बट मैं भी आपको बता रहा हूं, तो आपको भी बैठ के देखना है, क्योंकि आपका ही फायदा है इसमें। तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ऐसा वाला सिस्टम है, ठीक है ना। और इसमें सबसे बड़ी चीज है कि आपको लाइक करना है, कम से कम 1000 लाइक तो कर ही दो। अब देखो ट्रेंडिंग ऑन धन, ये यहाँ पे आपको स्कैनर मिलता है। जो स्कैनर मैंने आपको बताया ना, वही स्कैनर है। ये देखो वो का वो स्कैनर है। अगर आपको ये स्कैनर चाहिए तो आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, आपको स्कैन एक्स वहां पे यूज नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है।
तो ये तो देखो सबसे बेसिक वाला चीजें हैं जो कि आपको यहाँ पे अपने कुछ सेट पैरामीटर करने हैं, उसके बाद ये आपको बता देगा। ठीक है, अब तो भाई उसमें आखिरकार ऐसा क्या है जो आपको वहां पे जाना पड़ेगा, वो है गाइस कि आपको यहाँ पे बने बुनाए इंडिकेटर मिले, मतलब स्क्रीनर मिलेंगे। पहले उनके बारे में बता देते हैं, फिर खुद का कैसे बनना है उनके बारे में भी बात कर लेंगे। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों की स्क्रीनर्स के बारे में। ठीक है, अब आपको यहाँ पे देखो बने बुनाए क्या क्या चीजें मिल रही है वो समझ लेते हैं, जिनमें की कुछ कंडीशंस होती है उसके अकॉर्डिंग ये इंडिकेटर बनाए हुए हैं। अब वो कंडीशंस क्या है उन पे भी हम बात करने वाले हैं। चलो भैया, यहाँ पे सबसे पहले आप देखो फंडामेंटल स्क्रीनर्स। फंडामेंटल बोले तो क्या, किसी भी कंपनी की कुंडली चेक करना। जैसे कि ज्योतिष के अंदर आप देखते हो कि आपकी कुंडली देख के बताया जाता है कि आपका फ्यूचर कैसा रहेगा, उसी प्रकार के आपको भी किसी भी कंपनी की कुंडली देखना सीखना चाहिए ताकि आप उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर पाओ। ठीक है, अब कुंडली देखने के लिए यहाँ पे फंडामेंटल के जो स्क्रीनर है इनमें कुछ पैरामीटर लगा रखे हैं। ठीक है, कैसे यूज करेंगे इन पैरामीटर का, जैसे कि देखो कोई वैल्यूएशन वाली है, पी रेशियो वगैरह, ये जो भी फाइनेंशियल्स रेशियो होते हैं उन सभी रेशियो के अकॉर्डिंग एक कंडीशन डिसाइड की जाती है। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे मान लो कोई कंपनी के अंदर जो प्रमोटर्स हैं, जो कंपनी के मालिक हैं, उन मालिक के पास 50% से ज्यादा हिस्सेदारी होगी तो वो कंपनी हम थोड़ी ठीक मान सकते हैं, सिक्योर मान सकते हैं। क्योंकि अगर 50% से कम होगी तो उस कंपनी के खुद के मालिक का भी इतना इंटरेस्ट नहीं होगा, और ठीक है यार चल रही है तो चलने दे। लेकिन 50% से ज्यादा होगी तो उस कंपनी के मालिक कहेंगे नहीं नहीं भाई, अपनी कंपनी है, अपने हाथ में, तो हमें उसको और आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो ऐसे ही पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो ये सारे फंडामेंटल इंडिकेटर आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें देखो ऐसे इंडिकेटर, जो पहला इंडिकेटर आपको देखने को मिल रहा है वो है बेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट। स्टॉक मार्केट में जितनी भी कंपनियां हैं उन कंपनियों में हर 4 महीने में देखो आपको क्वार्टरली रिजल्ट देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये रिजल्ट क्या बताता है, ये रिजल्ट बताता है कि 4 महीनों में कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया और कितनी ग्रोथ की है। साल में देखो 4 बार रिजल्ट पेश किए जाते हैं, जो कि 12 महीने में देखो 4 यानी 4 4 महीने का होता है टर्म। इन 4 4 महीनों में कंपनी की हमें ग्रोथ से पता चल जाएगा कि भाई ये कंपनी आगे कहाँ जाएगी। समझे हो? ठीक है दोस्तों, तो बेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट मिल जाएंगे, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल मिल जाएगा, लार्ज कैप के स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे, कैपेक्स बूस्ट, जिन कंपनियों का कैपेक्स बढ़ रहा है ऐसी कंपनियों का पता लगा सकते हो। जो स्टॉक्स अंडर वैल्यूड हैं और 52 हफ्ते 52 वीक के आसपास हैं, यानी ऑल टाइम हाई के पास है, लेकिन उनमें वैल्यू भी बची हुई है, उनमें आने वाले टाइम में मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, उसी के साथ देखो पोटेंशियल मल्टी बैगर, भैया अंबानी वगैरह बनना है तो ये देखो मल्टी बैगर स्टॉक्स आपको आपके फिंगर टिप्स में मिल रहे हैं। माइटी मिड कैप स्टॉक्स, स्टेलर स्मॉल कैप स्टॉक, जो लोग अपने जबरदस्त करोड़पति बनना चाहते हैं, स्मॉल कैप के स्टॉक काफी ज्यादा रिटर्न देते हैं। ठीक है ना, तो बस एज ए जिन लोगों को यहाँ पे स्मॉल कैप के स्टॉक्स पता करने हैं कि भाई उनमें से कौन सा स्टॉक है जो जबरदस्त है, सॉलिड फंडामेंटल है। ठीक है, ऐसे स्टॉक को आप फाइंड कर सकते हो सिर्फ 1 क्लिक के। तो इन इंडिकेटर के बारे में मैंने आपको बताया क्या कैसे क्या है, अब इन पे क्लिक करके देखते हैं कि ये बताता क्या है। तो सबसे पहले बेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट वाले पे क्लिक करते हैं। ओके भैया, जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये इंडिकेटर बताना स्टार्ट कर चुका है, जिसमें कि देखो यहाँ पे बता भी रखा है फोकस उन कंपनीज पे जो कि कंसिस्टेंट क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपनी अर्निंग बढ़ी है, रेवेन्यू बढ़ा है, और यहाँ पे इंडिकेटिंग रिलायबिलिटी यानी कंपनी का भरोसा भी मार्केट में बढ़ा है। तो ये कंपनियों के नाम आ चुके हैं, हिंदुस्तान जिंक, ट्रेंट, सुजलॉन एनर्जी, कोलगेट, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, टाटा एलेक्सी। ये वो कंपनियां हैं जो कि हर क्वार्टर में अपनी अर्निंग बढ़ाई हुई है इन्होंने, और रेवेन्यू में भी ग्रोथ हुई है। ठीक है, इससे ये स्टॉक आपके सामने आ चुके हैं। अब आपको देखो यहाँ पे कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलता है।
कस्टमाइजेशन का मतलब क्या होता है भैया कि आपके अकॉर्डिंग आप कुछ भी चेंजेस करना चाहो तो कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आपको एक्सचेंज सिलेक्ट करना है, इंडेक्स जो चाहो वो सिलेक्ट कर लोगे। भाई मेरे को एनएससी का ही चाहिए, इंडेक्स मेरे को वो निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी जो भी इंडेक्स हो वो खुद की मर्जी से सिलेक्ट कर लो। इंडस्ट्री भी आप सिलेक्ट कर सकते हो कि भैया मेरे को सिर्फ फ्यूचर पे चाहिए तो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, या फिर आप देख सकते हो अपने ग्रीन टेक्नोलॉजी के बारे में, जो ग्रीन पावर है, जो भी चीजें हो अपने अकॉर्डिंग देखो यार। प्राइस वगैरह की भाई मेरे को तो 500 रुपए का ही स्टॉक चाहिए, ये 6,000 7,000 के नहीं चाहिए, तो खुद की प्राइस सेट कर लो। रेवेन्यू भी आप डिसाइड कर लो, ठीक है, कि भाई इतना प्रॉफिट कमाती हो उसी कंपनी को हम खरीदने वाले हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। डिलीट करना हो किसी इंडिकेटर के अंदर तो वो भी कर सकते हो, या फिर जो भी देखना हो एडजस्ट वगैरह कर सकते हो। ज़्यादा और भी फिल्टर सेट करने हो कि भाई ये तो थोड़े कम बढ़ रहे हैं, हमने तो पूरी लिस्ट बना रखी है, उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमें कंपनी चाहिए, बना लो ऐड फिल्टर करके, ठीक है। तो आई होप यहां तक तो आप समझ चुके हो स्क्रीनर के बारे में, है ना। अब देखो आपको मिलेगा नेगेटिव वर्किंग कैपिटल, पोटेंशियल मल्टीबैगर स्टॉक। चलिए देखते हैं इन पोटेंशियल मल्टीबैगर स्टॉक्स में क्या बता रखा है। इनके अकॉर्डिंग है कि भाई ऐसे स्टॉक्स जो कि आने वाले टाइम में हायर अपसाइड जा सकते हैं, फोकसिंग ऑन ग्रोथ मेट्रिक एंड मार्केट ट्रेंड। पोटेंशियल मल्टीबैगर में ऐसे स्टॉक्स का सिलेक्शन किया गया है जिन स्टॉक्स में काफी ज्यादा पोटेंशियल है ना, मतलब एक जबरदस्त तेजी आने का मोमेंटम। ऐसा नहीं कि ये आज या 5-6 दिन में आ जाएंगे, ये चीज ध्यान में रखना। ये फंडामेंटल की बात की जा रही है दोस्तों, है ना। फंडामेंटल बोले तो आने वाले कल के लिए, फ्यूचर के लिए, है ना, भविष्य के लिए। तो मार्केट कैपिटल, मार्केट कैप, नेट इनकम ये खुद के अकॉर्डिंग देखना चाहो तो सेट कर लो, बाकी बना बनाया यहाँ पे हलवा मिल रहा है उसको खा लो, है ना। गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल कंपनी जिसमें कि काफी पोटेंशियल बचा हुआ है, 200 रुपए का स्टॉक है। एडलवाइज फाइनेंशियल कंपनी, साउथ इंडियन बैंक, प्राइम फोकस, ऐसी ही कुछ कंपनियां हैं जो कि आपको मल्टीबैगर बनती हुई दिख सकती हैं। अब एक चीज याद रखना कि ये स्क्रीनर बता दे, आपको कहीं पे डायरेक्ट जाके खरीदारी बिकवाली नहीं करनी है, क्योंकि खुद की भी एनालिसिस करनी है आपको। जब खुद आप सीखोगे समझोगे तब और बेटर होगा। तो ये एक आपको रफ आइडिया मिल जाएगा। मार्केट में कितने स्टॉक्स हैं, उन स्टॉक्स में से आपको इसने सिर्फ 25 स्टॉक बताए। 25 स्टॉक में से आपको अब खुद की एनालिसिस करके सिर्फ 1 या 2 स्टॉक का पता करना है। ये चीज देखो, है ना। 4 से 5,000 स्टॉक में से मार्केट में आपको सिर्फ ये 25-50 स्टॉक बता रहा है, और उन स्टॉक्स में से आपको क्या करना है, अपने लिए 2 या 3 स्टॉक पता करना है, उनमें इन्वेस्टमेंट के लिए और एनालिसिस करनी है, बस चिल मारो। ओके, तो भाई फंडामेंटल का अपना यहाँ पे हो चुका है सिस्टम, सब सारी चीज़ें देख ली हैं, और हम आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। अगर कुछ भी दिल में मन में आ रहा है ना विचार, तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो, ठीक है, जो भी क्वेश्चन हो। फिर चलते हैं देखो टेक्निकल स्क्रीनर, ऐसे स्क्रीनर जो कि आपको ये बताते हैं कि इन स्टॉक्स में मार्केट में प्राइस है वो कहाँ पे जा सकती है, ऊपर नीचे कितना कुछ हो सकती है, टारगेट स्टॉप लॉस, सारी चीज़ें इनसे समझ में आ जाती हैं। मतलब बोले तो क्या है कि इंडिकेटर के अकॉर्डिंग भी मिल जाएंगे, डेथ क्रॉस ओवर, है ना। अगर आपको शॉर्ट टर्म में स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स चाहिए तो आप डेथ क्रॉस ओवर, जिसमें क्या होता है कि ये इंडिकेटर बेस्ड होते हैं। बोले इंडिकेटर क्या होता है वो आपको भी मैं बताता हूँ। देखो इंडिकेटर का मतलब होता है कि ऐसी चीज जो आपको संकेत देती है मजा आया ना। संकेत कैसे देती है, तो इंडिकेटर के अंदर भी कुछ पैरामीटर सेट किए जाते हैं जिसके अकॉर्डिंग वो जो कैंडल्स चल रही है ना मार्केट में, उन कैंडल्स का मोमेंटम, उनमें बाइंग चल रही है सेलिंग चल रही है, उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर्स कितने हैं, वो एक चीज डिसाइड करके पैरामीटर सेट करते हैं, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि मार्केट में क्या रुझान चल रहा है। चलिए अभी हम यहाँ पे और सारी चीजें समझेंगे। सबसे पहले देखो डेथ क्रॉस ओवर जो आपको देखने को मिल रहा है, उसी के नीचे ओवरबाउट आरएसआई स्टॉक, ऐसे स्टॉक का आप पता लगा सकते हो जो स्टॉक काफी ज्यादा लोगों ने खरीद रखे हैं और ओवर वैल्यू मिल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे स्टॉक से दूर रहना होगा, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स में जब
ज़्यादा ही बाइंग चल रही है और वो ओवरबाउट हो चुके हैं, तो ओवरबाउट होने के बाद गिरने की संभावनाएं रहती है। ऐसे स्टॉक जो ओवरसोल्ड जगह पे हैं, ओवरसोल्ड स्टॉक में क्या है, ऐसे स्टॉक वापस रिकवर कर सकते हैं, तेजी में कन्वर्ट हो सकते हैं, क्योंकि अब इनमें कोई बेचने वाला नहीं है, मतलब अब खरीदने वाले आएंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस टूटने वाला, सपोर्ट टूटने वाला, स्क्वीजिंग रेंज, ये कुछ पैरामीटर्स हैं। मोमेंटम स्टॉक्स चाहिए, ये भी मिल जाएंगे। ट्रेडिंग के लिए तो मोमेंटम स्टॉक ही काम आते हैं, है ना। स्क्वीजिंग रेंज वाले यानी एक ही रेंज में फंसे हुए स्टॉक, ऐसे स्टॉक कब काम आएंगे, ऑप्शन सेलिंग के लिए काम आएंगे। गोल्डन क्रॉस ओवर वाला, ठीक है। तो इनमें से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, चलिए। ओवरसोल्ड आरएसआई स्टॉक पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अब इस पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने देखो ये कुछ स्टॉक्स आए हैं। ठीक है, जो कि थर्मेक्स है, एस्ट्रल है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है, हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन है। इससे हमें एक चीज पता चल रही है कि भाई ये जो स्टॉक है ना, ये अभी सही जगह पे है। जहां से हम कुछ भी खरीदते हैं पोटेंशियल है, थोड़ा बहुत अपसाइड या बढ़िया मोमेंटम दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स में आपको सही टाइम होता है ना कभी भी खरीदने का, वो होता है उनकी सही वैल्यू पे। तो कोई भी स्टॉक अगर आपको यहाँ पे वापस सही जगह पे मिल रहा है तो ऐसे टाइम पे आप खरीदते हो तो आपको पोटेंशियल मिलेगा। ठीक है, तो जो हमने बात की थी ना कि कभी हम स्टॉक को खरीदते हैं तो वो वापस आ जाता है नीचे, और जैसे हम बेचते हैं वो ऊपर चला जाता है। यहाँ पे आप खरीदो, आपको पोटेंशियल मिलेगा। खरीदो को मतलब खुद की एनालिसिस करनी है। ठीक है ना दोस्तों। चलिए, अभी और क्या चीज़ हमारी यहाँ पे बचती है, तो वो है दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब किया क्या, बताइए। वो नहीं किया है तो फिर क्या किया है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। अब बात आती है इंट्राडे स्क्रीनर। ऐसे स्क्रीनर्स जो आपको बताते हैं कि भाई इंट्राडे में कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको ट्रेडिंग के लिए फायदेमंद रह सकते हैं। जैसे कि हाई वॉल्यूम स्टॉक, जिनमें काफ़ी बढ़िया लोगों ने दबा के बाइंग करने का विचार कर रखा हो। राइज एंड फॉल इंट्राडे में उठा पटक वाला स्टॉक। ओपन लो स्टॉक है ना, जो ओपन हुआ है और उसी के आसपास मंडरा रहा है, नीचे जा रहा है, गिर रहा है, उठ रहा है। इंट्राडे क्रॉसओवर, इंट्राडे रिकवरी, प्राइस लूजर्स, जो गिरावट में चल रहा है, मोस्ट सिग्निफिशिएंट, ओके। ओपन हाई स्टॉक, इंट्राडे सुपर ट्रेंड, यानी कि जिसमें ट्रेंड काफ़ी बढ़िया है। चलिए, सबसे पहले कौन सा देखे बताओ, हाई वॉल्यूम वाले पे चले क्या। चलिए, इस पर हमने क्लिक किया। अब इसमें बता रखा है कि ट्रेडिंग विथ यूजुअली अनयूजुअली वॉल्यूम, और इनमें अच्छी एक्टिविटी है लोगों की, जो लोग इंटरेस्टेड हैं खरीदने के लिए। वोडाफोन आ गया, हाँ हाँ, वोडाफोन आइडिया, ये तो बिल्कुल भाई साहब 15 रुपये पे है। ठीक है, इसके अंदर तो वॉल्यूम क्या ही चले, 10 लोग खरीदेंगे, 15 लोग बेचेंगे, वापस 20 लोग खरीदेंगे, 25 लोग बेचेंगे। ठीक है, तो अनयूजुअली वॉल्यूम मतलब कुछ लोग खरीद रहे हैं, कुछ लोग बेच रहे हैं, ऐसी चीज है। जीटीएल, यस बैंक, इन सभी का यही हाल है ना। इंटरगा, एसेंटिया, टाटा स्टील, टाटा स्टील बढ़िया है। चलो, एचएफसीएल, जोमेटो, जोमेटो में भी कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं। देखो, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है कि लोग खरीदारी करते हैं ना, तो जितने बाई कर रहे हैं, कोई सेल कर रहा है, उसे वॉल्यूम कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो कोई खरीदना बेचना, इससे वो आप क्लियर आइडेंटिटी, यहाँ पे देखो बहुत सारे सेलिंग है, तो वॉल्यूम बढ़ रही है, इसका मतलब ये चीज क्लियर नहीं है कि ये बाइंग के लिए बढ़ रहा है, इसका डायरेक्शन भी होना चाहिए। वॉल्यूम सेलिंग के लिए भी बढ़ सकती है। ठीक है, और उसी के बाद देखो इंट्राडे में कौन सा देखते हैं, सुपर ट्रेंड देखें क्या, सुपर ट्रेंड देखें। चलो, इस पर क्लिक करते हैं। इस पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं, ये आ चुका है। सुपर ट्रेंड बता रहा है, सुपर ट्रेंड बेसिकली एक इंडिकेटर होता है। वो इंडिकेटर बताता है मार्केट में जो पिछला प्राइस एक्शन हुआ है उसके अकॉर्डिंग की मार्केट का जो ट्रेंड है ना, वो ट्रेंड क्या है। अगर आप देखते हो तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, समर्दना मदरसन इंटरनेशनल, इन दो स्टॉक्स में जो ट्रेंड है वो ऊपर अपसाइड का है। ऐसे स्टॉक्स में 2% की तेजी भी है। ठीक है, तो इन स्टॉक्स में आपको ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक है, उसी के बाद देखो हीरो मोटर कॉर्प के अंदर 2.5% गिरावट है।
इनमें आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझनी है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो चुके हो आप, है ना। बताओ अब कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। चलिए, प्राइस एंड वॉल्यूम स्क्रीनर, इन पे क्लिक किया जाए, ठीक है। अब यहाँ पे वही चीज, एक हफ्ते में कौन सा स्टॉक है जिसने अपना तोड़ दिया है लेवल, लोअर सर्किट कौन से स्टॉक ने तोड़ा है, अपर सर्किट को ब्रेक करने वाला कौन सा, ये देखते हैं यार, मजा आएगा। ओ भाई, गुजरात रबर प्रोडक्ट, सब टीवी वही है ना, तारक मेहता वाली, ने अपना अपर सर्किट ब्रेक थोड़ी किया है यार, कर दिया क्या, सब टीवी नहीं किया है, ये तो नहीं किया है। ओके, और टीरथ, बहुत सारे स्टॉक्स आ रहे हैं, चलो ठीक है। 52 वीक, अपना 52 वीक हफ्ते का सबसे हाईएस्ट उच्चतम स्तर, उच्चतम, ठीक है ना। 52 वीक लो ब्रेकआउट कर दिया है। चलो सबसे गिरावट वाले स्टॉक को देखें, कौन से हैं जो सबसे, ओ, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 1 साल के सबसे निचले स्तर पे आ चुका है ये, हाँ, 70 रुपये पे। आरबीएल बैंक, वाह भाई वाह, ठीक है। मतलब बैंक यार कहीं पे सारे 52 वीक के ऊपर बैठे हैं, कुछ बैंक है जो 52 वीक के नीचे बैठे हैं, इसका मतलब समझ रहे हो। हाँ, कुछ तो कुछ दाल में काला है दया। चलिए, अब क्या देखा जाए, कैंडल स्टिक देखते हैं। देखो कल मेरे को एक सब्सक्राइबर के भी क्वेश्चन थे, तो सर अगर आप देख रहे हो तो आपके लिए ये प्रेजेंट है, कैंडल स्टिक स्क्रीनर, ठीक है। देखो भाई, ट्रेडिंग के अंदर हम कैंडल स्टिक पैटर्न का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि काफ़ी एक अच्छी स्ट्रेटजी भी है, और हमें यहाँ पे ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी बढ़िया मिलती है। तो जब भी कोई कैंडल्स होती है, उन कैंडल का ही मीनिंग होता है, और उससे ही प्राइस एक्शन यहाँ पे बनता है, ठीक है। उस प्राइस एक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हो, डायरेक्ट कैंडल स्टिक का पता लगा सकते हो। उसके लिए देखो यहाँ पे एक चीज कुछ लिखी हुई, कैंडल स्टिक बेस्ड ऑन लास्ट क्लोज्ड कैंडल ऑफ डेली टाइम फ्रेम चार्ट। ये जो चार्ट पैटर्न है वो अपनी लास्ट कैंडल क्लोज हुई है उसके ऊपर कुछ बता रखा है। चलिए छोड़ो, यहाँ पे देखो शूटिंग स्टार मिल रहा है, पायरेसिंग लाइन कैंडल स्टिक मिल रही है, बीरिश इनगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न मिलेगा आपको, बुलिश इनगल्फिंग मिलेगा, डार्क क्लाउड कवर। अगर इन कैंडल स्टिक के बारे में आप अच्छे से जानते हो तो बहुत बढ़िया चीज है, नहीं जानते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, इसके ऊपर हम वीडियो लेके आएंगे। बोलो क्या बोलते हैं जनता, है ना। तो चलिए, थ्री ब्लैक क्रोज, कल जो हमारे प्रिय सब्सक्राइबर थे उन्होंने ऐसा ही पूछा कि भाई मेरे को 3 व्हाइट सॉलिडर 3 ब्लैक क्रॉस के इंडिकेटर को लगाना है, ठीक है। तो मैंने वो वीडियो बना रखा था कि ट्रेडिंग व्यू में इंडिकेटर कैसे बनाए, तो मैं उसमें सोच रहा था, मैंने कहा 3 व्हाइट कैसे बनाओगे, वो तो बनी हुई है वहाँ पे, ठीक है। तो वो क्या है कि मैं उस इंडिकेटर के उस वीडियो को बना रहा था, तो कल मेरा दिमाग उसी में घुसा हुआ था, आज इसमें घुसा हुआ है, ठीक है ना। 3 ब्लैक क्रॉस के ऊपर चलते हैं और इस पे क्लिक किया जाए, ठीक है। देखो 3 ब्लैक क्रो, अब 3 ब्लैक क्रो इंडी, ये जो कैंडल है ना, ये होती क्या है। देखो ये क्या होता है कि जब मार्केट में सेलिंग का व्यू बनता है तो 3 कैंडल ऐसे गिरने के लिए बनती है, ठीक है। जो कैंडल रेड होती है इनकी बॉडी सेम होती है। अब देखो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे जब ये कैंडल्स बनती है उसके बाद वापस मार्केट थोड़ा अपसाइड गया और वे गिरना स्टार्ट कर सकता है, तो ये हमें एक सेल सिग्नल भी देती है, बहुत बारी यही कैंडल बाइंग का सिग्नल भी दे सकती है, ठीक है। तो ये जब भी इंडिकेटर यूज करो, उसके बाद आपको देखना है उस स्टॉक का जो ट्रेंड है वो कौन सा है ना। कहीं उस स्टॉक का ट्रेंड अप हो तो अप ट्रेंड में ये एक रिवर्सल नहीं होगी, अप ट्रेंड में ये एक वापस बाइंग की अपॉर्चुनिटी होती है और वो तेजी में चली जाती है। तो ये काम कब अच्छे से करेगी, ये आपके लिए अगर कोई स्टॉक थोड़ा वीक है, गिरावट के मूड में है, ऐसे स्टॉक में अगर ये 3 कैंडल्स बनती है तो वो आपके लिए एक इंडिकेशन होगा कि आले भैया बेच दे माल यहाँ पे, है ना, वो चीज़ है। तो ये है देखो एबीबी, डाबर, एसबीआई कार्ड, कोफोरेज, इन सभी स्टॉक्स के अंदर 3 ब्लैक क्रॉस की जो कैंडल्स हैं वो बनी हुई है। चलिए हम एबीबी पे चलते हैं या फिर डाबर पे।
चलो एबीबी भी चला जाए। हम इस स्टॉक के यहीं पे खरीदना बेचना भैया, सब कुछ यहीं पे अवेलेबल है। आप चाहो तो सिर्फ एक बटन दबाओ, इसी जगह पे बाइंग सेलिंग सब कुछ हो जाएगा और यहीं पे ट्रेडिंग व्यू का चार्ट आ जाएगा। ओके, डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ठीक है, वीकली है तो ये रही डेली टाइम फ्रेम। जो कैंडल्स इंडिकेटर्स आपको मिल रहे हैं ना, वो अभी आपको नोटिफिकेशन था ना, उसमें ये लिख रखा है कि ये जो इंडिकेटर हैं अगर इनका यूज करते हो तो ये आपको डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बताएगा। ठीक है, और डेली टाइम फ्रेम क्या होती है? डेली टाइम फ्रेम का मतलब जो एक कैंडल है उसका हर दिन की एक कैंडल, तो ये जितने भी कैंडल है ना, ये एक एक दिन की कैंडल है। ठीक है, अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट ऐसी कैंडल्स का यूज करना होगा। तो देखो, ये है फर्स्ट कैंडल, के बाद ये है सेकंड कैंडल, ये है थर्ड कैंडल। ये तीन कैंडल है ना, ये देखो गिरावट का संकेत देती है नहीं है? तीन इस प्रकार से, ऐसी तीन कैंडल्स को क्या कहा जाता है? ये पिछली बार भी बना था, देखो ये तीन कैंडल्स बनी, उसके बाद एक ही तो थोड़ा ऐसा ऊपर नीचे रिकवरी कैंडल है, उसके बाद ये वापस यहाँ से गिरा था। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखो 1 2 3 के बाद देखो ये थोड़ा बहुत नीचे आया, वापस ऊपर नीचे। तो ये चीज आपको देखनी है मार्केट कहाँ पे बन रहा है। देखो अभी के टाइम पे जो बनी है काफी परफेक्ट बनी है ना? ये बहुत ही बढ़िया जगह पे बनी है क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड था, इसने हायर हाई को ब्रेक करके अपना पिछला लो भी यहाँ पे ब्रेक किया है। ठीक है, पिछले लो को ब्रेक किया, वापस ही एम पैटर्न भी बना रहा है। तो एक बढ़िया सा इसमें आपको आने वाले टाइम में टारगेट भी मिल सकता है, गिरावट भी हो सकती है, तो मजा आ जाएगा। एक बार देखो एनालिसिस के लिए देखना, मैं कोई सेलिंग की एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, बट यूज करके देखना, सीखोगे तो मजा है, गया तो क्या है ना? तो लगभग 11% के आसपास इसमें गिरावट हो सकती है, और लगा के रखना अपने चार्ट में। ठीक है, काम आएगा, सीखना है यार आप बस, मजा आएगा। ठीक है, देखो ये तीन कैंडल्स बनी है। ठीक है, इन तीन कैंडल को ब्लैक क्रो कैंडल कहा जाता है। इन कैंडल के अकॉर्डिंग मार्केट का जो व्यू है वो ऐसा होता है कि हाँ यार अब गिरावट आ सकती है। ठीक है, 100% नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जब मार्केट का डायरेक्शन आपको वीक होगा तभी ये काम करेगी और सेलिंग की तरफ होगी। अभी के अकॉर्डिंग हम देखा जाए तो क्या दिख रहा है कि मार्केट का जो पिछला ट्रेंड था वो ट्रेंड मार्केट का सेलिंग के लिए कन्वर्ट हो चुका है ना? जो अप ट्रेंड था वो अब नहीं रहा है, दूसरा ट्रेंड चला है, वो है साइडवेज ट्रेंड। ठीक है, और अपने पिछले लो को भी इसने ब्रेक किया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो नया ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है वो सेलिंग का स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो कुछ पैरामीटर और कुछ अपने आइडियोलॉजी भी है इसके अंदर, उसी के अकॉर्डिंग हम ये प्लान किए हैं। ठीक है, एक मिनट में इसको थोड़ा सा 11% नीचे रख देता हूँ जिससे कि ये ऊपर आपको क्लियर दिखेगी। यहाँ पे क्लियर हो चुके हो? चलिए, अगर इस जगह हम मान लो कुछ भी सेलिंग, तो हम 1 डे कैंडल है तो इसका ये हम नहीं कर सकते हैं कि एक दिन में सारा हो जाए, पर क्या टारगेट यहाँ पे मिल सकता है 1:2 का? यस, इस जगह अगर देखते हो तो 1:2 का ये टारगेट मिल सकता है। ठीक है, ये देखो। ठीक है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ये धन के सुपर चार्ट है। तो धन ऐप में ट्रेडिंग व्यू की सारी एक्सेस आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, और ये सेव भी हो चुका है, तो मैं वॉच लिस्ट में भी ऐड करने है। ठीक है, एबीबी याद नाम रखना, और इसको आप खुद के लैपटॉप में जाके लगा लो दोस्तों। ठीक है ना? अब देखो, आपको अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जिससे कि ये जो ट्रेडिंग व्यू के सारे फीचर्स है ना वो भी आप फ्री में यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपको इंडिकेटर भी बताया, इंडिकेटर के ऊपर कैसे इंडिकेटर हमें इंडिकेट दे रहा है, और उस इंडिकेटर के अकॉर्डिंग हमने आके चार्ट में देखा, तो जो इंडिकेटर ने बताया कि भाई ये बन रहा है वही हमें देखने को मिला है। ठीक है, तो ऐसे आपका जो इंडिकेटर है ना वो हेल्प कर सकता है, स्क्रीनर बोले तो स्क्रीनर आपको ट्रेडिंग में ऐसे आपको हेल्प कर सकता है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्या प्रोसेस बाकी है? हमें स्क्रीनर में आ चुके हैं यहाँ पे। चलो मैं इसको वापस फुल स्क्रीन, ये चलो 3 ब्लैक क्रॉस देख लिया ना? ठीक है, तो ये जो भी कैंडल स्टिक हैं उनका आप ऐसे यूज कर सकते हो, आपको जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग शूटिंग स्टार करना हो, 3 वाइट सॉलिडर जो कि बाइंग का इंडिकेशन भी देती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें। अब देखो माई सेव्ड स्क्रीनर का ऑप्शन मिलता है।
आपको जो पसंद हो उसको आप सेव कर सकते हो और क्रिएट कर सकते हो। क्रिएट का ऑप्शन एक यहाँ पे भी आ रहा है, एक यहाँ पे भी आ रहा है, तो आप कहीं पे भी जाओ, क्रिएट तो आपको करना ही है। अब कैसे इंडिकेटर बनाया कैसे जाता है ना, चलिए हम यहाँ पे क्रिएट न्यू स्क्रीनर पे क्लिक करते हैं। ओके भैया, जैसे हम न्यू स्क्रीनर पे क्लिक करते हैं, ये जो स्टॉक आ रहे हैं इन पे ध्यान मत दो। आपको ध्यान किस पे देना है, आपको ध्यान देना है इसके कुछ पैरामीटर्स के ऊपर, जो कि आपको इस वाले लाइन में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब ये पैरामीटर क्या है, तो पहला पैरामीटर है कि भाई स्टॉक एक्सचेंज कौन सा लेना है। बहुत सारे लोगों को बीएससी पसंद है तो बीएससी सिलेक्ट कर लो, या फिर एनएससी पसंद है तो सिलेक्ट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इन दोनों से, क्योंकि दोनों में प्राइस स्टॉक्स की सेम रहती है। तो यहाँ पे देखो बीएससी भी लिख सकता हूँ मैं, दोनों को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर एनएससी को। तो ये अभी एक्सचेंज सिलेक्ट करना है, मैं एनएससी को ही रहने देता हूँ। फिर बात आती है दोस्तों की इंडेक्स। देखो इंडेक्स क्यों बना रखा है, क्योंकि इंडेक्स के अंदर ऐसे क्वालिटी स्टॉक को ही पिक करके रखा जाता है। ठीक है, उन इंडेक्स के अकॉर्डिंग हमें ये पता चलता है कि आज मार्केट में तेजी है या फिर गिरावट है ना। तो उसका सही से पता लगाने के लिए अच्छे स्टॉक्स तो होंगे ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंडेक्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखो निफ्टी 50, सेंसेक्स, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 200, मिड कैप के स्टॉक्स। मिड कैप बोले तो मध्यम, जो स्टॉक्स ना तो ज्यादा तेजी जाते हैं ना गिरावट में जाते हैं, लेकिन आपको बढ़िया रिटर्न भी देते हैं। निफ्टी 50 के स्टॉक्स क्या है, ऐसे स्टॉक्स बहुत बड़ी कंपनियां होती है, इनके पास ज्यादा तेजी वाली ग्रोथ नहीं होती है, ज्यादा गिरते भी नहीं है, स्टेबल रहते हैं। और भाई स्मॉल कैप के जो स्टॉक है ना, बहुत ज्यादा उछाल मारते हैं, और जब गिरते हैं तो वापस ऊपर नहीं देखते। तो कहने का मतलब तीन तरह के अपने स्टॉक मार्केट में देखो वो हैं। ठीक है, जिन्हें हम मार्केट कैप के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। तीन तरीके से में आप देखिए कि मिड कैप है, लार्ज कैप के स्टॉक। सबसे पहले लार्ज कैप के स्टॉक आते हैं। मैं इस वीडियो को थोड़ा बड़ा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, बट आसानी से सब कुछ समझाना चाहता हूँ, तो इतना कुछ कर रहा हूँ। तो भाई साहब गला सूख गया है मेरा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो ताकि थोड़ा ठंडक मिले, है ना। मैं अपने मिड कैप, ठीक है, और एक होते हैं अपने ये स्मॉल कैप के स्टॉक। इन तीनों स्टॉक्स में से डिफरेंस क्या है, लार्ज कैप के स्टॉक जो बहुत बड़ी कंपनियां हैं, जिनकी मार्केट कैपिटल बहुत बड़ी है, इन स्टॉक्स में मोमेंटम थोड़ा कम होता है और गिरावट भी कम होती है। दूसरे जो मिड कैप को होते हैं, लार्ज कैप से ज़्यादा तेजी दिखाते हैं और लार्ज से ताज़ा गिरावट। तो ऐसे मॉडरेट होते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि भाई हमें अच्छा रिटर्न कमाना है, लेकिन हम रिस्क लिमिटेड लेना चाहते हैं, मिड कैप को सिलेक्ट कर सकते हैं। जो लोग चाहते हैं कि भाई हमें बहुत ही कम रिस्क लेनी है, वो लार्ज कैप में जा सकते हैं। और स्मॉल कैप वाले तो भैया जो लोग पेनी स्टॉक खरीदते हैं ना, उनसे अच्छा स्मॉल कैप खरीद लो। पेनी स्टॉक तो बिल्कुल ही अंधे मुंह गिरना जैसी हुई बात। लेकिन स्मॉल कैप के स्टॉक्स में क्या है, पोटेंशियल बहुत होता है। ठीक है, क्योंकि ये नई कंपनियां होती है, नए स्टार्टअप्स आते हैं जो मार्केट में लिस्ट होते हैं, उनके पास पोटेंशियल होता है, क्योंकि उनकी जो एक्चुअल ग्रोथ है वो बाकी होती है। ठीक है, लेकिन उन्हीं के साथ उन कंपनियों में गिरावट के भी चांसेस होते हैं। ऐसे स्टॉक्स आपको 200% 400% 500% भी रिटर्न दे देते हैं, और भाई साहब पूछो ही मत। और गिरावट होती है तो भाई अच्छे से गिर सकते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इंडेक्स सिलेक्ट करना है। तो मैं और भी आपको मिलते हैं, देखो ऑप्शन क्या क्या मिलते हैं, कि भाई ऑटो सेक्टर चाहिए, बैंकिंग सेक्टर चाहिए, फाइनेंशियल, एफएमसीजी, मेटल, फार्मा सेक्टर, बोलो कौन सा चाहिए आपको। ठीक है, निफ्टी फार्मा चाहिए, तो मैं यहाँ पे देखो अपने स्मॉल कैप लेता हूँ। ठीक है, निफ्टी 50 स्मॉल कैप, निफ्टी 100 स्मॉल कैप में चलते हैं। तो मैंने ऐसी कंपनियां सिलेक्ट की है, 100 कंपनियां जो निफ्टी स्मॉल कैप के इंडेक्स में आती हैं, और जिन कंपनियों के ऊपर हम बात करेंगे, इंडियन ओवरसीज बैंक है, यूको बैंक है, कोचिन शिपयार्ड है, हुडाको है, एक्साइड इंडस्ट्रीज है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दो चीजें हमने देखी, दो पैरामीटर सेट किए, तीसरा पैरामीटर है इंडस्ट्रीज। अब देखो आपको केमिकल वाली फैक्ट्री चाहिए, एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग वाली कौन सी कंपनी चाहिए ये डिसाइड कर लो। ठीक है, सीमेंट वाली चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, एजुकेशन चाहिए, कौन से सेक्टर में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है,
तो भाई अपना जो इरादा है वो है थोड़ा फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक के अंदर हम क्या लेंगे, शिपिंग, रिटेल, रिफाइनरी, रियल इस्टेट नहीं भैया, रेलवे भी, रेलवे ठीक है यार, रेलवे का फ्यूचर ब्राइट है क्या, वंदे भारत और बहुत सारी ट्रेनें भी चल रही हैं, ठीक है। पावर जनरेशन फ्यूचर, तो पावर की नीड तो होगी, चलो पावर भी ले लेते हैं। प्लास्टिक का लिया जाए, नहीं लेते हैं, चलो। पेट्रोकेमिकल, ऐसी चीज़ें, पैकेजिंग है, मिससेलियस है, मीडिया, लॉजिस्टिक कंपनियां, इनमें भी आ सकता है मस्त मोमेंटम, क्योंकि अभी तो देखो इंडिया में 10 मिनट में खाना और सामान पहुंचना स्टार्ट हुआ है। उसी के साथ आईटी, होटल, रेस्टोरेंट, ग्लास, गैस, फाइनेंशियल सर्विस, फर्टिलाइजर, एंटरटेनमेंट नहीं, एजुकेशन भी बढ़ेगा भाई साहब अपने इंडिया का। क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस नहीं चाहिए, कंप्यूटर एजुकेशन ठीक है भाई, कंप्यूटर तो चाहिए, क्योंकि एआई का ज़माना आ चुका है, अब तो कंप्यूटर भी एआई वाले आएंगे। और ये कुछ देखो इंडिकेटर है, मतलब ये कुछ पैरामीटर है कि इनमें से ये सारे अपने मार्केट में इन सेक्टर्स की कंपनियां हैं। अब इन सेक्टर में कौन सा सेक्टर हमें पसंद है वो हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। एरोस्पेस चाहिए, एग्रोकेमिकल चाहिए, एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस चाहिए, ऐसी कंपनियां, ऑटोमोबाइल की कंपनियां चाहिए, ठीक है भैया, हम ले लेते हैं, ठीक है। तो मैंने कुछ यहाँ पे देखो कंप्यूटर एजुकेशन के हैं, ऐसे कुछ पैरामीटर अपने सेट किए हैं यहाँ पे इंडस्ट्री वाले सेक्शन, ठीक है। अब मैं इन पैरामीटर को यहाँ पे रहने देता हूँ जो मैंने सेट किए हैं, ठीक है। मैंने एनएससी एक्सचेंज लिया, उनमें से स्मॉल कैप लिया, उनमें से इंडस्ट्री ली, और उस इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग मेरे को 3 कंपनियां यहाँ पे दिखाई दी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सभी इंडस्ट्री ले लेता हूँ तो मेरे को बहुत सारी कंपनियां दिखाई देगी, तो वो आपके अकॉर्डिंग है कि आपका क्या प्लान है। अब देखो दो चाहिए, वो 2-3 और बढ़ गई। फिर आती है मार्केट कैपिटल। मार्केट कैपिटल क्या होती है कि एक कंपनी कितनी बड़ी है उसका पता कैसे लगाया जाता है, कितने करोड़ रुपए की है, उसका पता लगाने के लिए जो कंपनी के शेयर की प्राइस चल रही है उसको पकड़ो, और उस कंपनी के अपने जितने भी शेयर्स मार्केट में हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो। उससे हमें ये आइडिया लग जाता है, आइडिया क्या पता लग जाता है कि भाई ये कंपनी इतने मार्केट कैपिटल यानी इतनी इस कंपनी की वैल्यू या उतनी है, ठीक है। अब ये आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन करोड़ में है, ये सब करोड़ों रुपए में है, ठीक है ना। चलिए अभी हम इसको रहने देते हैं। प्राइस चाहते हो कि भाई कोई शेयर कितना होना चाहिए, ये आप सिलेक्ट कर दो कि मिनिमम भाई मेरे को 16,000 का है, 10,000 का है, 5,000 का है, वो सारी चीज़ें, 500 रुपये, जो भी चाहो वो कर लो। फिर आती है रेवेन्यू, कि कंपनी हर साल कितना पैसा कमा रही है, उसके अकॉर्डिंग ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, वो सारी चीज़ें आप डिसाइड कर सकते हो। फिर है FII DII होल्डिंग। FII क्या होते हैं, देखो जो दूसरे देश के निवेशक होते हैं, फंड मैनेजर हैं, करोड़ों रुपए की कंपनियां, बहुत सारे लोग हैं, तो ऐसे करोड़ों रुपए लगाने वाले तो बहुत दिमाग लगा के ही किसी कंपनी में लगाते हैं। तो जब हमें बड़े प्लेयर का या ऑपरेटर का पता करना है कि वो कौन सी कंपनी में निवेश कर रखे हैं, के लिए हमें ये काम चाहिए आती है। तो ये देखो, इस पर आप क्लिक करो, उनकी लिख दो कि मैक्स, किसी कंपनी में अगर 10% की हिस्सेदारी है, तो यहाँ पे देखो ये दोनों कंपनियां, डाटा पैटर्न, CESC, इन दोनों कंपनियों में बड़े प्लेयर्स ने अपना निवेश कर रखा है। अब ये स्क्रीनर तो अपना बन चुका है। अब मैं यहाँ पे देखो क्या और ऐड करने हो फिल्टर तो और कर लो। आपको अगर और भी कुछ लगाने हो कि भाई शेयर होल्डिंग कितनी बड़ी है घटी है, इनकम कितना बड़ी है घटी है, परफॉर्मेंस कैसी रही है, कैंडल स्टिक भी लगाना चाहते हो कि भाई इन कंपनियों में अगर कुछ भी ये कैंडल स्टिक बने, यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर है, इन इंडिकेटर के अंदर, सॉरी, स्कैनर है, इन स्कैनर के अकॉर्डिंग आप ग्रेवस्टोन, डोजी, ड्रैगन फ्लाई, तो बहुत सारी कैंडल्स है, इन सभी कैंडल्स में से जो कैंडल्स आपको लगानी हो वो कैंडल लगा लो, जो भी कैंडल। तो जब भी इनके अंदर कोई कैंडल बनेगी, उस कैंडल स्टिक के अकॉर्डिंग आपका ये इंडी, आप जो स्कैनर बना रहे हो वो स्कैनर आपको बता देगा कि भैया ये चीज बन चुकी है, आओ दौड़ो खरीदो इसको, बेचो, जो भी करना हो, ठीक है। तो एड फिल्टर के ऑप्शन में जाके आप यहाँ पे बहुत सारे और परिवर्तन ला सकते हो, ठीक है। चलिए
अब यहाँ पे अप्लाई करना हो तो अप्लाई कर लो, क्लियर ऑल करना हो तो यहाँ पे क्लियर कर लो। ठीक है, चलिए अब आपको क्या ऑप्शन मिलता है, देखो सेव का ऑप्शन। यहाँ पे देखो सेव का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करो और इस इंडिकेटर का आपको नाम दे देना है। तो मैं इसको देता हूँ स्मॉल कैप फ्यूचर। स्मॉल कैप फ्यूचर, अच्छा नाम दो ना यार, बताओ ना, कमेंट बॉक्स में बताना अच्छा सा नाम है। स्टॉक्स लिख देते हैं, स्मॉल कैप फ्यूचर स्टॉक। ऐसे स्टॉक्स जो आने वाले टाइम में आपको तेजी दिखा सकते हैं और गिर सकते हैं। ठीक है, स्मॉल कैप फ्यूचर स्टॉक्स आ चुका है। बस अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आप बता सकते हो कि दीज कंपनीज आर द बेस्ट, यूं जो भी आपको लिखना हो खुद की मर्जी से लिखो, कुछ भी करो। यहाँ पे प्राइवेट का ऑप्शन है, पब्लिक का ऑप्शन है। ठीक है, अगर मैं इसको पब्लिक करता हूँ तो शायद आप बाद में आके देख सकते हो, तो आके सर्च कर लेना। ठीक है, तो मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में क्या लिखते हैं कि दीज स्टॉक्स कौन कौन से लिए थे हमने, एजुकेशन एंड ऑटोमोबाइल एंड और कौन सा था अपने पास, एरोस्पेस, एरोस्पेस। ठीक है, और भी कुछ था। ठीक है, बस अब यहाँ पे देखो, आपको अगर इस स्क्रीनर को प्राइवेट रखना है कि नहीं भैया हम अपने लिए ही बनाए हैं और अपने पे ही रखेंगे, तो आपको यहाँ पे टिक करना है, टिक। और नहीं भैया हम तो इसको सभी के लिए अवेलेबल रखना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं यूज करूँ 10 लोग और यूज कर ले, उससे क्या फर्क पड़ता है, तो आप यहाँ पे टिक नहीं करोगे। मैं इसको भी सेव कर लेता हूँ। ठीक है, ये अपना सेव हो चुका है। ठीक है, अब गो टू स्क्रीनर पे चलते हैं। देखो हमारा ये बता रहा है स्मॉल कैप फ्यूचर स्टॉक, बता रहा है नहीं बता रहा है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, ये देखो ये स्कैन होके स्टॉक्स आ चुके हैं। ठीक है, इनमें अगर आप और भी कुछ चेंजेस करते हो यहाँ से, तो भाई यू कैन सी देयर स्क्रीनर, ओनली यू कैन सी। अगर मैं पब्लिक करता हूं तो एनी वन सी, ओके पब्लिक। यहाँ से भी आप प्राइवेट या पब्लिक कर सकते हो, इसको और कस्टमाइज भी कर सकते हो। मैं और कस्टमाइज करूंगा बाद में, ताकि एक अच्छा सेक्टर, सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स को पिक करना है। ठीक है, अभी दो बता रहा है, बाद में और भी बताएगा। तो एक बार क्लियर इसमें बहुत सारी चीजें करूंगा, लेकिन ये आपके लिए अवेलेबल है, तो इसको सर्च करके देख लेना आता है या नहीं आता है। इनसाइड में चल दें। आप भाई मेन लास्ट इंपॉर्टेंट चीज बताइए, देखो फंडामेंटल भी आप एनालिसिस कर सकते हो किसी कंपनी की, तो वो भी है वीडियो। 1 घंटे का हो चुका है। अगर आप बैठे रहते हो, आप कंसिस्टेंस हो, तो मैं और इसको कंटिन्यू करूंगा, एक एक पार्ट में भी हम बना लेंगे। जरूर देखना और कमेंट बॉक्स में भाई साहब कमेंट कर देना यार, मोटिवेशन मिलता है, बाकी मोटिवेशन नहीं मिलता है। हीट मैप पे चलते हैं। देखो जो कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था भाई, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सब ठीके पड़े हैं। ये भारतीय एयरटेल है, इसमें जिन लोगों ने पहले सेलिंग की थी वो अब बाइंग कर रहे हैं, यानी इसके अंदर शॉर्ट कवरिंग हो रही है। ठीक है, और टीसीएस के अंदर बाइंग चल रही है। तो यहाँ पे इस पूरे व्यू को देख के हमें ये पता लग रहा है कि भाई आज के दिन जो मार्केट है वो बस ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है, यानी लोगों को लपेट रहा है। जो लोग ऑप्शन सेलिंग बाइंग बाइंग कर रहे हैं उनको आज के दिन ऑप्शन सेलिंग के लिए काफी बढ़िया दिन है। ठीक है, उसी के साथ आप देखो तो आपको यहाँ पे मार्केट वैल्यूएशन का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। मार्केट वैल्यूएशन पे हम क्लिक करते हैं तो भैया ये क्या है, निफ्टी 50 की मार्केट जो हमें बताता है प्राइस अर्निंग रेशियो के साथ कि निफ्टी और निफ्टी बैंक की जो वैल्यूएशन है उसमें 5 सालों में देखो तो 20 रुपये ऐसी कुछ प्राइस अर्निंग रेशियो है, मतलब खरीदने का सही टाइम है। इसको और भी कंपेयर करना पड़ेगा। अगर हम देखें 1 साल पहले तो ये कितनी थी, 22 रुपये, और ये निफ्टी 14 रुपये पे थी। ठीक है, 6 महीने पहले देखो आप, 6 महीने पहले निफ्टी 22 रुपये, बैंक निफ्टी 14 रुपये। एक महीने में क्या हुआ है, निफ्टी 22 रुपये, ये 14 महीने, तो कहा है कि वैल्यूएशन चेंज भाई। ओके, प्राइस बुक रेशियो
डिविडेंड यील्ड भी देख सकते हो। किसी और से कंपेयर करना चाहो स्टॉक से, इंडेक्स से, तो भी यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। फिर आती है बल्क डील एंड ब्लॉक डील। ऐसी डील्स जो कि यहाँ पे काफी करोड़ों लाखों रुपए की होती हैं, उन डील का यहाँ पे पता लगा सकते हो कि देखो एसबीआई म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की है सुंदरम फास्टनर से, है ना। खेतान केमिकल के अंदर ये कौन है जो खरीद रहा है, इतने करोड़ रुपए की ये प्राइस के अंदर खरीदी, इतनी क्वांटिटी, भाई साहब दबा के पैसा डाला है म्यूचुअल फंड वालों ने सुंदरम फास्टनर्स के अंदर। यार ये तो भाई सभी लोग जो खरीद रहे बेच रहे सबकी नाम डिटेल सब कुछ। ज्योति कैलाश काबरा, इन्होंने कालम टेक्सटाइल के अंदर क्या बिकवाली की है, 9 रुपए पे है। हाँ देखो इन्होंने खरीदा कितने था, 9.62 पे 3 लाख क्वांटिटी इन्होंने खरीदी थी, और कितने पे बेच दी, 8.72 पे, तो भी लॉस में बेची है ना। हो सकता है। ओके उसी प्रकार से देखो बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे समझ सकते हो, इन ब्लॉक डील को यूज कर सकते हो ट्रेडिंग के अंदर। बल्क डील थी, ब्लॉक डील भी यहाँ पे मिल जाएगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक्स को एक मिनट वापस यहीं पे ना, ब्लॉक डील पे चलते हैं। देखो ब्लॉक डील यहाँ पे देखो रिलायंस इंडस्ट्रीज, निप्पॉन इंडिया, एसबीआई म्यूचुअल फंड आ रही है। एफ एंड ओ के अंदर देखो तो कौन कौन से स्टॉक्स है जिनमें की फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग पे बैन लगा हुआ है, तो इंडिया सीमेंट, आरती इंडस्ट्रीज, पिरामल इंडस्ट्रीज, ऐसी इन कंपनियों के अंदर आज एफ एंड ओ ट्रेडिंग आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये बैन, ये कुछ कंपनियां बैन के अंदर है, ये पॉसिबल है कि बैन के अंदर चली जाएगी, यानी इनके अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर बैन लग सकता। बैन कैसे लगता है, ये क्या होता है, देखो बैन 1-2 दिन के लिए ऐसे ही लगाया जाता है जब कोई भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज हो, कुछ भी हो उसको रोकने के लिए, ठीक है। जब इनमें कुछ भी इवेंट, न्यूज़, कुछ भी चीज़ें हो जिससे कि लोगों को नुकसान हो सके, ठीक है, तो बैन जब भी लग जाता है तो लोग लिमिटेड ही ट्रेडिंग कर सकते हैं, ज़्यादा ट्रेडिंग कर नहीं सकते। 2-3 दिन बाद जब वो इवेंट, न्यूज़ वगैरह जो भी हो निकल जाती है तो वापस बैन हटा दिया जाता है। तो पॉसिबल एग्जिट पे क्लिक करते हैं, ऐसे स्टॉक का पता लगेगा आपको जो स्टॉक बैन से निकलने वाले हैं, ठीक है। क्लियर है कि नहीं है बताओ। सारी चीज़ें हमने यहाँ पे क्लियर कर ली हैं। यहीं पे आपको वॉच लिस्ट का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है, पोर्टफोलियो, पोजीशन और ऑर्डर। आप यहाँ पे इन स्क्रीनर की मदद से कुछ भी खरीद सकते हो, बेच सकते हो, पोजीशन भी देख सकते हो, ऑर्डर भी लगा सकते हो। ओके दोस्तों, तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी मज़ा आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा, और आशा करता हूँ कि इस वीडियो को आप 1000 लाइक ज़रूर दोगे और अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर करोगे, ठीक है, जिससे कि सभी की हेल्प हो सके। और एक चीज़ और है गाइस, अपना डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए कमेंट बॉक्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहाँ पे आप लिंक है वहाँ पे 5 मिनट में उस पर क्लिक करके डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, और उससे हमें भी सपोर्ट मिलता है और आपका कुछ भी नुकसान नहीं होता है, सब फायदा ही फायदा है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।